हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुमित मैथ पॉइंट में। जैसा कि आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण लेकर आए हैं। इसमें हम अपनी ओर से वैसे अगर डिजाइन तैयार करें हैं तो 4.1 जो है उसमें द्विघात समीकरण की पहचान बतानी है। ये बताने के कौन से द्विघात समीकरण हैं और कौन से नहीं। फिर दूसरे पार्ट में थोड़ा सा जो है लैंग्वेज वाले प्रश्न है, उनको द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाना है, ठीक है, मैथमेटिकल रूप में। और फिर द्विघात समीकरण हल करना सिखाएंगे। उसके बाद मूलों का योगफल, गुणनफल और प्रकृति, विविक्त कर, ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं इस वाले चैप्टर में। तो हम क्रम से चलाएंगे। आज 4.1 इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो द्विघात समीकरण, सबसे पहले मैं आपको बेस बताऊं। द्विघात समीकरण ये हमारा चैप्टर 4 NCERT। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे द्विघात समीकरण की पहचान। द्विघात समीकरण की पहचान बेटा सबसे पहले यही पूछा गया है। पहली एक्सरसाइज जो है 4.1, उसमें ये पूछा गया कि द्विघात समीकरण कौन से हैं। द्विघात समीकरण कौन से हैं। तो द्विघात समीकरण की पहचान ये है, अधिकतम जो घात है 2 होनी चाहिए। जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? 2। तो वह द्विघात समीकरण होगा। तो वह द्विघात समीकरण होता है। हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। और एक और प्रश्न बनता है, इसको नोट कर लेंगे आप, हम यहाँ पर नहीं लिखा रहे हैं, कि एक ऑब्जेक्ट में ये वाला प्रश्न ही पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं। तो शून्यक और जीरोज या मूल या हल, बात एक ही है। तो याद रखेंगे उसके अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मान निकल सकते हैं? 2। जो 2 पावर वाला है तो अधिकतम मान कितने निकलेंगे? 2। 1 पावर वाले का 1, 3 पावर वाले का 3। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो द्विघात समीकरण के अधिकतम जो मूलों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2। 2 से ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो बेटा पहली जो एक्सरसाइज है 4.1, उसमें सबसे पहले यही पूछा गया है। अब अच्छा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? पहली एक्सरसाइज को जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमें केवल कैलकुलेशन करनी है, कोई नए नियम नहीं लगाने। जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, भिन्न, प्लस माइनस की इतना काम करने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें ये देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कितनी बची। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो द्विघात समीकरण होगा, और 3 पावर हुई या 4 पावर हुई या 1 पावर हुई तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। बस जैसे मैं पहला सवाल नोट करूं आपके सामने, पहले का पहला पूछा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। x प्लस 1 की पावर 2 बराबर 2 और x माइनस 3। बेटा ये पहला सवाल मैंने नोट किया। दूसरा मैं यहां पर नोट कर दूं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x बराबर -2। मैं सवाल नोट कर रहा हूं पहला, दूसरा, और 3 माइनस एक्स। यानी ये बताने इनमें कौन से द्विघात समीकरण हैं और कौन से नहीं है। तो मैंने केवल अभी 2 सवाल नोट किए हैं और बाकी मैं कराऊंगा कि उसमें सवाल जो है द्विघात समीकरण वाले 8 सवाल हैं, ठीक है। तो हमारा तरीका क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आप जितना जानते हो उतना काम करेंगे। जैसे कि ये पावर 2 है तो या तो इसको 2 बार लिख रहे हैं या a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल रहे हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करूंगा तो 1, प्लस 2ab, 2 a की जगह पर x, तो बेटा b की जगह पर 1 तो 2x ही आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 का गुणा x में हो रहा है तो 2x माइनस 2 की 6। अब बराबर से उधर जो पड़े हैं सभी नंबरों को इधर ले आए, बराबर से उधर 0 कर दें। उसके बाद हम जाति से जाति मिलाएंगे।
एक्स एक्स के साथ मिलाएंगे, इधर आएगा तो बेटा माइनस का 2x हो गया और ये प्लस का 6 हो गया बराबर 0। अब जाति से जाति मिलाएं, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, कैंसिल। एक्स स्क्वायर जैसा नहीं है कहीं, एक प्लस का है और एक प्लस का 6, तो प्लस के बेटा कितने हो गए 7 बराबर 0। अब ये फाइनल हो गया, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आई 2, तो ये जो है द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। बेटा ऐसे पहचान करनी है द्विघात समीकरण की, ये नहीं है डायरेक्ट आप बता नहीं सकते, ध्यान रखें। कुछ ऐसा होता है कट भी जाती है पावर, तो वो द्विघात का समीकरण नहीं हो पाता है। इसको देखें, इसमें कुछ नहीं हो रहा है तो जैसा है जैसा रहने दें, बराबर -2 का यहाँ बेटा गुणा है यहाँ, तो -2 का गुणा करेंगे इसमें तो माइनस के 6 और माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x बराबर से इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आएगा तो प्लस का 6, ये माइनस का 2x बराबर 0। फिर जाति से जाति मिलाएं, एक्स स्क्वायर जैसा कहीं है नहीं है, ये माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x, क्योंकि एक जैसे चिन्हों पर जोड़ होता है, 6 केवल यही है, प्लस बराबर 0। तो ये हमें पता चला, इस पर भी हाईएस्ट पावर कितनी आई बेटा 2, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण की पहचान इस प्रकार करते हैं। तो 2 सवाल हो चुके हैं इसमें, अब मैं तीसरा सवाल भी यही नोट कर दूं, इतने में ही आ जाएगा क्योंकि ज्यादा ऐसा है भी सवाल नहीं है। x माइनस 2 और x प्लस 1, लड़के नवनीत थोड़ा वीडियो की तरफ देखेगा, क्वालिटी थोड़ा सही आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई परेशानी होगी तो बताएगा। साफ दिखाई दे रहा है, x प्लस 3, इसकी बतानी है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो वही कहानी, इसमें आप लोग देखेंगे होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का निशान तो गुणा, आप केवल कैलकुलेशन करें, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो 1x, अब 2 का x में करेंगे तो माइनस की 2x और 2 का इसमें करेंगे तो माइनस की 2 बराबर, उधर भी गुणा का निशान है बेटा, x का x में x स्क्वायर, x का 3 में 3x, माइनस 1 का करेंगे तो माइनस की 1x और माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस की 3। ठीक है, उधर से इधर ले आए सभी को, या पहले इसको कैलकुलेट कर लें, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 1x, तो माइनस की 1x बची, -2 जैसा है जैसा, उधर से इधर ले आए, माइनस का x स्क्वायर हो गया और ये बचेगा हमारा 3x में से 1x गया तो प्लस के 2x बचेंगे इधर, और प्लस के 2x इधर आएंगे तो माइनस के 2x, और ये इधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, पहले थोड़ा कैलकुलेशन करके उसके बाद लेकर आया हूं। प्लस का बचेगा, आप कह रहे होंगे माइनस कैसे आया, यहाँ प्लस का बचा, उधर ले आया तो माइनस का हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक माइनस का, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 2x माइनस का 1x बेटा माइनस का 3x, -2 प्लस 3 यानी प्लस का 1 बराबर 0। हाईएस्ट पावर कितनी है इस पर 1, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है बेटा। सही बच्चे, इस प्रकार सवाल सॉल्व करने केवल ये द्विघात समीकरण के, केवल वही जोड़ घटाव गुणा भाग, उसके बाद 2 पावर बचेगी तो द्विघात समीकरण, बाकी 3 पावर हो या 4 पावर हो, 1 पावर हो, वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो नाम से ही पहचान हो रही है द्विघात, 2 घात। ठीक है, और इसके हाईएस्ट जीरोज कितने निकलेंगे 2। ठीक, और एक और सवाल, चौथा भी यही ले तू, इतनी सी जगह में हो जाएगा बेटा। चौथा x माइनस 3, x माइनस 3 और 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर, उधर क्या है x और x प्लस 5। बहुत एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज है, बेफालतू की ये डाल दी गई है कोर्स में, केवल सवाल आ जाता है कि द्विघात समीकरण की पहचान है, तो कैलकुलेट करके जिस पर 2 पावर होगी वो द्विघात समीकरण। यहाँ भी गुणा का निशान, लड़की x का बेटा इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो 1x, माइनस 3 का इसमें करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6x और माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस के 3 बराबर, x का गुणा x में हो रहा है x स्क्वायर, x का 5 में 5x, बस बराबर से इधर ले आएंगे, पहले इसका कैलकुलेट करें 2x स्क्वायर, ये बेटा माइनस का 6x है और ये प्लस का 1x है, तो माइनस का 5x, माइनस की 3 है ही है, इधर से इधर ले आए तो ये माइनस का x स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 5x हो गया बराबर 0। जो इधर आ गया तो उधर क्या बचेगा 0। जाति से जाति मिलाएंगे, ये 2x स्क्वायर प्लस का है, एक x स्क्वायर माइनस का, यहाँ एक है बेटा, ध्यान रखें, कुछ नहीं होता तो आगे क्या होता है 1, तो 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर बचा प्लस का,
तो प्लस के ज्यादा है, 5x और 5x माइनस के 10x, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, -3 है केवल और कुछ नहीं है। ठीक, तो हमने देखा अब कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कोई जाति से जाति नहीं मिल रही है। अब एक्स स्क्वायर जैसा कहीं नहीं है, एक्स जैसा कहीं नहीं है और नंबर कहीं नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। तो यहां तक 4 सवाल कंप्लीट। 4 सवाल और बचे हैं इसके, उनको भी इसी प्रकार कर लेंगे, बहुत ही आसान सवाल हैं। ठीक है, इनको पहले नोट करेंगे आप। ठीक है बेटा, इसमें जो है 4 सवाल हम कर चुके हैं। पांचवा सवाल भी बहुत सरल है। पांचवा 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। आवाज नहीं करें। 6वां एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इन 2 सवालों को करते हैं, फिर 2 और बचेंगे। यहां पर वही गुणा का निशान, बार बार गुणा आ रहा है, जोड़ घटा गुणा करना है। 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x का 3 में करेंगे तो माइनस के 6x। बहुत बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि गुणा किसका किस में करते हैं, तो ध्यान से समझे। पहले एक जो नंबर है इसका पहले दोनों में करना पड़ता है बेटा, गलती हो जाएगी अगर आपने किसी का इधर उधर कर दिया। पहले नंबर का दोनों में, उसके बाद इस वाले भी नंबर का दोनों में, ऐसे गुणा करना पड़ता है। तो पहले मैंने इसका किया, इसमें 2x स्क्वायर, 2x का 3 में 6x। अब एक का करूंगा x में तो माइनस की 1x, और एक का करूंगा इसमें तो माइनस माइनस प्लस के 3 एकन 3 बराबर। यहाँ पर भी गुणा का निशान, x का पहले x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो माइनस 1x, 5 का x में करेंगे तो 5x प्लस का, और 5 एकन 5। कैलकुलेट करते जाएंगे, बराबर से इधर भी लेकर आएंगे। ये माइनस के 6x और माइनस की 1x, माइनस के 7x प्लस 3। ये एक्स स्क्वायर इधर ले आए तो माइनस की एक्स स्क्वायर। ये देखें एक बार, इसमें जाति से जाति मिल रही है। ये प्लस की 5x है, एक माइनस की 1x तो घटा होगा, तो 4x बचेगी प्लस की, लेकिन इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5 बराबर 0। जाति से जाति, फिर 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर, 7x 4x 11x, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, 8 बराबर 0। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2। ठीक है, उसको देखें। ये तो कुछ नहीं हो रहा है, यहां तक कोई जोड़ घटा गुणा नहीं हो रहा, तो जैसा है जैसा बेटा, उधर जरूर हो रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4, माइनस 2ab, माइनस 2 a की जगह पर x और b की जगह पर बेटा 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अभी उधर कर लें कैलकुलेट, क्या आएगा भाई लड़के, माइनस के 4x, और 2 दूनी 4, सब उधर ले आए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, और बराबर क्या आएगा, 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 3x 4x पॉजिटिव पॉजिटिव 7x, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं है। यहां तक कंप्लीट। 7वां और 8वां। 7वां देखेंगे, थोड़ा 3 पावर लगी हुई है, मैं यहाँ इसको लाइन को मिटा के पूरा बड़ा कर दूंगा, ध्यान से समझें। ठीक, 7वां x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बेटा हमारा सवाल है, थोड़ा बड़ा है, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 लगी हुई है। तो बच्चे कहते हैं कि सर 3 बार लिख लें, या तो आप 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दें, या a प्लस बी का होल क्यूब से खोल दें, आंसर वही आता है। तो मैं a प्लस बी के होल क्यूब से खोल रहा हूँ, ध्यान रखें।
जैसे मैंने आप लोगों को पहले कई बार बताया कि आप 3 बार लिख लेंगे फिर मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद है बेटा, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, स्पेशल करा रहा हूँ आराम से, एक एक पर क्यू लगा रहा हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3 ए की जगह पर x और बी की जगह पर 2 और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ये होता है बराबर। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x की घात 3 माइनस के 2x, एक्स क्यू प्लस ये कितना हो गया 8। बहुत से बच्चे करेंगे 2 3 6, 2 2 के 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस 2 और इसका इसमें क्या कर दूंगा गुणा। उधर जैसा जैसा रहने दें अभी, देखें बेटा ध्यान से, एक लाइन और रह गई है, करें गुणा। 6x का x में करेंगे तो 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12x। इधर ले आए तो ये किसका हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का और बराबर 0। ठीक, जाति से जाति मिलाएं, ये एक्स क्यूब ये 2x क्यूब तो माइनस की 1x क्यूब। 6x स्क्वायर जैसा कहीं है नहीं है, जैसा है जैसा, स्क्वायर जैसा कहीं है नहीं है। x से x मिलाएंगे 12x और ये 2x, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, 12 2 14x। और कुछ मिल रहा है 8, बस और नंबर तो कहीं नहीं है बराबर। ये हाईएस्ट कितनी पावर है इस पर 3, तो ये बेटा द्विघात समीकरण नहीं है, ये 3 घात का समीकरण है, तो यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आई। लास्ट सवाल वो भी क्यू वाला है, तो पहले इसको नोट कर लें, इसको यहां आएगा नहीं, ठीक है, तो इसको नोट करें। लास्ट सवाल और देखेंगे आप लोग। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखेंगे आप, इसका लास्ट सवाल यानी लास्ट पार्ट है इसका, तो ये जो है 8वां सवाल। कौन सा 8वां। हाँ भाई नवनीत, कैसी आ रही है क्वालिटी, अब देख थोड़ा। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x नहीं आ रही, थोड़ी इस पर क्लिक कर, बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। एक बार क्लिक कर दिया अगर उस पर साफ हो जाती है। कैसा आ रहा है, सही है, ठीक है, चलो वीडियो ठीक है। तो बेटा ये वही तरीका, इस वाले से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। एक्स क्यू क्योंकि ऐसा कहीं मिल नहीं रहा है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये वाला दोबारा आ गया एक्स माइनस 2 का होल क्यूब यानी ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक पूछता हूँ ए माइनस बी। इससे कोई परेशानी नहीं, ये जैसा है जैसा, क्योंकि ये जाति नहीं मिल रही है, ठीक है। नवनीत ध्यान से देखा रहेगा क्वालिटी को, थोड़ी क्वालिटी गड़बड़ दिखाई देगी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। बेटा गुणा करेंगे उसका, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। बराबर से उधर से इधर ले आए, सभी को खींच के लाए इधर, तो तभी तो जाति से जाति मिलेगी। इधर आएगा लड़के तो माइनस का एक्स क्यूब, ये प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x बराबर 0। जाति से जाति मिलाएं, एक्स क्यूब प्लस का है और एक्स क्यूब माइनस का है। ये 4x स्क्वायर बेटा माइनस का, ये 6x स्क्वायर तो प्लस का कितना बचेगा 2x स्क्वायर, माइनस का 1x है माइनस का 12x है तो माइनस का कितना हो गया 13x। तो दोनों जुड़ जाएंगे और 1 और 8 प्लस के कितने हो गए 9 बराबर 0। अब देखें हाईएस्ट पावर कितनी आई इसकी 3, 2 क्या 3 2, ऊपर कितना दिखाई दे रहा था 3, इसलिए बच्चे डायरेक्ट कह देते हैं 3 पावर है तो 3 वाला इसको समझ के कर देते हैं। लेकिन ये क्या है द्विघात समीकरण, जो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर करें आप लोग, कैलकुलेशन नहीं करेंगे गलत जरूर कर देंगे, ध्यान रखेंगे। तो अब जो है 4.1 के जो सवाल हैं 8 कंप्लीट हो चुके हैं।
इसके जो थ्योरेटिकल सवाल हैं 4 सवाल और हैं, उनको मैं बड़ी आसानी से आपको सिखाऊंगा बनाना। ठीक है, पहले इसको नोट कर लें। अब सही आ रहा है लड़की। ठीक है बेटा, तो अब हम थोड़ा लैंग्वेज वाले जो प्रश्न है उनको लेंगे। मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है और इतनी जगह नहीं बचती है बेटा नोट करने के लिए। आप कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे। इसमें पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड, पहले ये क्या लिखा हुआ है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें। यानी हमको द्विघात समीकरण बनाने हैं, जो लैंग्वेज दी हुई है उसके हिसाब से हमें द्विघात समीकरण बनाने हैं। जैसे पहला सवाल है दूसरे का पहला, मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको करके दिखाऊंगा, नोट नहीं कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं पूरा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड का मतलब इस टाइप का आयताकार, यानी आयत जैसा है, जमीन है, उसका जो एरिया है, एरिया हमको दिया गया है, यानी क्षेत्रफल हमको दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है बेटा, क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हिंदी जो लिखी है पहले उसको ध्यान से पढ़ा करें कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो पहले चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो हमने मान लिया चौड़ाई कितनी है, x। अब लंबाई जो होगी वो क्या होगी, इसके दुगने से एक ज्यादा, दुगना मतलब 2x और एक ज्यादा मतलब 1 एक्स्ट्रा कर दिया, इसके दुगने से। उसने बोला था लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है, तो हमने एक ज्यादा कर लिया। ठीक, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई जब ज्ञात होगी जब x का मान निकलेगा, लेकिन हमको द्विघात समीकरण बनाना है तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बेटा बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल दे रखा है, पहले लिख लें, इधर लिख लें लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी है x, और बराबर हमको कितना दिया 528। गुणा करते हैं x का 2x में तो 2x स्क्वायर प्लस की x बराबर से इधर ले आएंगे तो माइनस 528 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण हल करना आपको बाद में बताया जाएगा, पहले द्विघात समीकरण बनाना सिखाया जा रहा है। ये हमारा द्विघात समीकरण तैयार। ठीक, इसका पहला सवाल कंप्लीट। दूसरा देखेंगे, दूसरा इतनी जगह में कर दूंगा, समझेंगे बारीकी से। दूसरा सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ये सवाल 4 नंबर में पेपर में बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा, याद रखें। आपको एक नई चीज सिखाऊं इसमें, दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, बात सुनेंगे। उसने सम और विषम नहीं बोला है बेटा लावण्या, सम और विषम बोलता तो हम दो जोड़ते हैं, क्यों उसका रीजन दूंगा। इसने बोला है दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो सबसे पहले क्रम से पूर्णांक क्या माने, माना एक पूर्णांक x है, एक पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक जो होगा वो x प्लस 1 होगा। आप बोलेंगे क्यों, आपको बताऊं। जैसे ये 8 आया, हमने मान लिया x की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ये मान लें 2 था, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये क्रम से ही तो आगे हैं, 2 के बाद 3, 8 के बाद 9। लेकिन अगर वो बोलता सम पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक, सम का मतलब होगा अगर इसको हम 2 मानेंगे तो अगला 3 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा पता है 2। तो कभी सम आए या विषम बोल दे हमेशा याद रखेंगे, तो एक x मानेंगे, दूसरा x प्लस 2 मानेंगे। बहुत बच्चे 3 मान लेते हैं यहाँ विषम के लिए, नहीं, चाहे सम हो या विषम। क्योंकि अगर मान ले एक सम मान ले 7 आया, विषम वाली बात कर रही है, विषम में 7 आया तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9। तो दोनों विषम नंबर है क्या नहीं है, और क्रम से ही 7 के बाद अगला विषम नंबर कौन सा आएगा 9। इसलिए सही बच्चे स्पेशल ध्यान देंगे इस चीज का कि हम अगर सम और विषम कहेगा तो x मानेंगे एक को, तो दूसरे को x प्लस 2, चाहे सम कहे चाहे विषम कहे। और केवल क्रमागत पूर्णांक कहेगा तो एक को x मानेंगे तो दूसरे को x प्लस 1 मानेंगे अगला। ठीक है, यहां तक समझ में आई होगी। अब उसने बोला था इनका गुणनफल 306 है। गुणनफल का मतलब x का और इसका जो दोनों इसका गुणनफल जो है वो 306 है। बहुत सरल सवाल, केवल कैलकुलेशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर से इधर ले आएंगे तो माइनस के 306 बराबर 0। द्विघात समीकरण तैयार। कितने आसानी से सवाल हो रहे हैं, सॉल्व करना आप लोग सीख जाएंगे अगली एक्सरसाइज में। अगर वो पूर्णांक ज्ञात करवाता है कि सॉल्व करें तो सॉल्व करना आसानी से आप सीख जाएंगे, श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से या फैक्टर मेथड से, तो आप कर लेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल,
इसी का तीसरा पार्ट देखेंगे। मैं नोट नहीं कर रहा हूं सवाल को, आप अपनी कॉपी में से नोट करेंगे, किताब में से। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, आयु संबंधी वाला सवाल आ गया। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। हमको नहीं पता है रोहन है और उसकी मां है, मां और रोहन। अब एक बात बताएंगे आप लोग, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर मैं रोहन की उम्र x मान लूं तो 26 साल ज्यादा यानी x प्लस 26 एक्स्ट्रा हो गया नहीं हो गया। ये फिलहाल वर्तमान उम्र है, फिलहाल की उम्र है कि अगर मैं रोहन की x मान लूं तो उसकी मां की उम्र जो होगी x प्लस 26 होगी, क्योंकि उससे 26 साल ज्यादा होगी। उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। फिर वही कहानी जो हम पुरानी वीडियो में बताते आ रहे हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरणों में सिखाया है कि बाद कहेगा तो उसमें जोड़ते हैं। उसने बोला है 3 वर्ष बाद यानी पश्चात, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा ये बता। पहले ये 3 वर्ष बाद कितना होगा, इसमें 3 बढ़ा दें, इसमें भी 3 बढ़ा दें, कोई परेशानी। अगर 3 साल पहले के था तो उसमें से घटा देते बेटा, माइनस कर देते। उसने बाद बोला है, मैं इसको समझा चुका हूं कि बाद कहता है तो वर्तमान जो उम्र होती है उसमें जोड़ना पड़ता है। 3 साल इसमें भी बढ़ा दी और 3 साल इसमें भी बढ़ा दी। तो उसने बोला था 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा क्या, गुणनफल। ये गुणनफल, इनका गुणा जो करूंगा वो बराबर हो जाएगा किसके, 360। ठीक, रोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है, वो तो सॉल्व करके पता चलेगा। अब पहले गुणा कर लें। x का x में करूंगा x स्क्वायर, x का 3 में करूंगा 3x, 29 का x में करूंगा 29x, प्लस 29 का 3 में करूंगा 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, ठीक, बराबर 360। क्लियर, जाति से जाति मिल रही है अभी उधर। एक्स स्क्वायर, ये 3x है बेटा, ये 29x है, तो ये कितना हो गया 32x। ये बराबर से उधर पड़ी हुई, इसको इधर ले आए, पहले ये 87 लिखे प्लस का, उधर से इधर आएगा लड़के, तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 360 बराबर 0। 360 में से 87 माइनस कर दें लड़कियां, कितना बचेगा 360 में से 87 घटाना है केवल। एलकेजी के यूकेजी के बच्चे करते हैं, इतना काम करना है। 273, 273, ठीक, एक बार देख लेना कैलकुलेट करके, बस 273 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण तैयार। वर्तमान आयु जब निकालेंगे जब ये समीकरण सॉल्व होगा, ठीक। केवल फिलहाल बनाना बताया जा रहा है। तो यहां तक थ्योरेटिकल सवाल पूरे हो चुके हैं। एक और बचा है रेलगाड़ी वाला, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, क्योंकि रेलगाड़ी वाला आएगा नहीं, तो बढ़िया सवाल है रेलगाड़ी वाला भी। उसकी भी डिजाइन बनानी है, केवल सॉल्व करना आपको अभी नहीं सिखाया जाएगा। सॉल्व करना आप लोग एक बार में सीख जाएंगे, तो जितने भी ये द्विघात समीकरण के सवाल हैं इनको आप सॉल्व कर लेंगे। मैं एक बार आपको अगली वीडियो में आएगा सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक। लास्ट सवाल, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी पता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, लड़के यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 480 किलोमीटर, ये दूरी है बेटा यहां से यहां तक। कोई परेशानी किसी को? रेलगाड़ी समान चाल से, रेलगाड़ी की हमने चाल मान ली x किलोमीटर पर घंटा, एक समान चाल है, हमने मान ली चाल कितनी है रेलगाड़ी की, x किलोमीटर पर घंटा। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। कितना अच्छा सवाल है, बच्चे इन पर आता नहीं है। 3 घंटे अधिक लेती, क्या लेती, कैसे करते हैं इस सवाल को। अब फिर उसने बोला दोबारा समझो, पहले यहाँ से समय निकाल लें एक बार। चाल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अभी हम दूसरी वाली लाइन को नहीं पढ़ना, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है 480 बटे समय, समय हमें पता नहीं है, और चाल हमको हमने x मान ली है। चाल कितनी मान ली है x, समय को समय ही रहने दें।
इसके नीचे एक मान लो समय चाहिए, तो x गुणा समय बराबर 480, समय बराबर हो जाएगा 480 बटे x, यानी समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। दूरी बटे 4 डायरेक्ट लिख देंगे, अब यहां से बनकर आया। ठीक, अब उसने बोला यदि चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती, यानी अब की बार चाल कितनी हो गई बेटा, चाल हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा। मैंने 8 कम कर दिया, पहले जो चाल थी उसमें से मैंने 8 कम कर दी, तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। 3 घंटे अधिक लगते, तो समय निकालें, यहां लिख दूं मैं 3 घंटे अधिक लग रहे हैं इसमें, 3 घंटे अधिक लगते हैं। मैंने यहां लिख दिया 3 घंटे अधिक लगते हैं, इस चाल से चलेगी। और सीधी सी बात है, जब चाल कम हो जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा। आप स्पीड से चलेंगे, तेज चलेंगे तो कम समय में दूरी तय कर लेंगे, और जब चाल धीरे कर दी, हल्की कर दी चाल, तो आपको समय ज्यादा लगेगा। इसलिए बोल रहा है कि 3 घंटे अधिक लग रहे हैं जब चाल कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर पर घंटा। तो पहले यहां से समय बताएं कितना होगा, वो अलग समय है, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं वो समय नहीं है, मतलब टोटल समय जितना इससे लगता है उससे इसमें 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो समय बराबर यहां मैं डायरेक्ट निकाल दूं इसके तरीके से, दूरी वही है, जो दूरी तो उतनी चल रही है, और चाल यहां पर हो जाएगी बेटा x माइनस 8। अब ये भी समय है और ये भी समय है, दोनों समय है। उसने बोल दिया है सवाल में, मुंह से अपने आप कह दिया कि 3 घंटे अधिक, 3 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक, ये जो है ये वाला जो समय, ये 3 घंटा ज्यादा है, इस वाले में ये 3 घंटा ज्यादा है। तो ये 3 घंटा ज्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 घंटा ज्यादा है तो इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, या इसमें से 3 घटाना पड़ेगा। क्यों, जैसे मैंने ये डाला 8 और ये डाला 5, इससे ये 3 ज्यादा है, इससे ये 3 ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला होता है उसमें नहीं जोड़ना पड़ता, इसमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब की बात ज्यादा ये है, ये ज्यादा है, तो इसमें घटा जोड़ना पड़ेगा कि इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये कम है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये 3 घंटे ज्यादा समय है, तो ये कम समय, तो इसका मतलब इसमें जोड़ना पड़ेगा। यानी 480 बटे x में हमने प्लस कर दिया कितना, 3, तो ये कम है वो समय ज्यादा था, बराबर कर देंगे 480 बटे x माइनस 8। कोई परेशानी, अब जाति से जाति मिला के सॉल्व कर दें। इस 3 को उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो माइनस के 480 बटे एक्स माइनस 8, बराबर से उधर चला जाएगा तो किसका 3 हो जाएगा, माइनस का। ऊपर से 480 कॉमन निकाल लूं मैं, एक जैसा आ रहा है, 480 ऊपर से कॉमन निकालूंगा तो बेटा 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 8, बराबर कितना आएगा, माइनस के 3। इसको यहाँ पर इसके नीचे पहुंचा सकता हूँ, सही बच्चे जानते हैं यहाँ गुणा का निशान है, इसको छोड़ूंगा तो ये कहा जाएगा इसके नीचे, यानी मैं यहाँ से हटा के 480 को और मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक। अब इसकी भिन्न करेंगे, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो x माइनस 8, इसका इसमें करेंगे तो माइनस की x, नीचे का नीचे करेंगे, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और बराबर बेटा ये हो गया हमारा माइनस का 3 बटे 480। जो समीकरण तैयार हो जाएगा, माइनस एक्स एक्स कटा, हाँ आ रहा हूं, यहां तक क्लियर, 2 मिनट रुक जाए। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी बाहर माइनस है, ये भी माइनस है, इसका इसमें गुणा कर देंगे बेटा 3x स्क्वायर, लावन ने इसका गुणा करके तैयार रख, 3x स्क्वायर माइनस 8 की 24x, ठीक। इसका इसमें करेंगे तो कितना, 3840। अब इधर से इधर ले आए बस, ठीक है, 8 4 12 13 15, 3 से डिवाइड भी हो रहा है सभी में तो काट दें, एक्स स्क्वायर 3 से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 24, 3 से ये भी कट गया, और इसको इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन 3 से भाग भी दे रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 8 24, और एक यहाँ 0 बराबर 0। बच्चे कह रहे हैं ये कहां से आया, आप 3 से इसमें पूरे में डिवाइड कर दें तो ये हमारा द्विघात समीकरण तैयार। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकलेगी, और जो x की वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, 4। तो इस वीडियो में इतना ही काम है, मैंने 4 पॉइंट आपके सामने कंप्लीट कर दी है, हर तरीके का सवाल कंप्लीट करा दिया गया है। अब जो है द्विघात समीकरण हल करना का मैटर आएगा, उसमें सॉल्व भी करेंगे, और कुछ जो समस्याएं हैं उनकी डिजाइन बनाकर उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको अगली वीडियो में देखेंगे। आज का काम इतना ही, धन्यवाद।